क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कुछ खाया या पिया कब था? 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान बिना कुछ खाए 30 से 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर खाने के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ दिया जाए तो पहले 6 घंटे में आपके शरीर की एनर्जी खत्म होने लगेगी और भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। अगले 18 घंटे तक ये प्यास इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपके होंठ सूखकर सफेद पड़ जाएंगे और चक्कर आने लगेंगे। अगर 36 घंटे तक कुछ भी खाया या पिया नहीं गया तो तबीयत इस हद तक बिगड़ सकती है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ सकता है। अगले 4 से 5 दिनों में शरीर की हड्डियां दिखने लगेंगी और चेहरे की मांसपेशियां अंदर की तरफ धंसने लगेंगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैलोरीज की कमी पूरी करने के लिए अब शरीर ने बॉडी के मसल फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन 5 से 7 दिन में शरीर खुद के लेयर बाय लेयर ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने लगेगा। अगले 8वें दिन तक मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिसने पिछले 80 सालों से न कुछ खाया है और न कुछ पिया है, तो आइए जानते हैं ऐसे ही सुपर योगी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बाबा प्रहलाद जानी के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूर अंबाजी, जहां एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आश्रम है बाबा प्रहलाद जानी का। प्रहलाद जानी के मुताबिक उनका जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था। जब वो 11 साल के थे तब उनके सपने में 3 देवियां आईं जिन्होंने उन्हें भूख और प्यास से मुक्त कर दिया और तब से ही उन्हें न भूख लगी और न ही प्यास लगी। लेकिन क्या ये संभव है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। हम खाने और पानी में पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमें चलने, बोलने या रोजमर्रा के काम करने की ताकत मिलती है। लेकिन प्रहलाद जानी का कहना है कि ऊर्जा तो हर जगह मौजूद है, चाहे वो सूरज हो या पेड़ पौधे। वो कहते हैं कि वो इन्हीं चीजों से ऊर्जा लेते हैं। इसीलिए पिछले 80 सालों से ना तो उन्होंने अन्न का एक दाना मुंह के अंदर डाला और ना ही पानी की एक भी बूंद हलक से नीचे उतारी। पहली नजर में ये एक फ्रॉड या झूठी कहानी लगती है, लेकिन इस दावे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए 2003 में 45 देश और विदेश के डॉक्टर्स की एक टीम ने प्रहलाद जानी पर एक रिसर्च शुरू करी। इस रिसर्च के दौरान उन्हें अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 15 दिनों तक एक कमरे के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में आइसोलेट रखा गया, जिसमें उनकी बॉडी की एमआरआई की गई। हर रोज 3 बार उनकी सोनोग्राफी कराई गई, ब्लड टेस्ट करवाए गए और उनकी पल्स रेट पर रेगुलर चेक रखा गया। लेकिन रहस्य को सुलझाने की कोशिश में शुरू की गई रिसर्च ने 15 दिन बाद रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। जब रिसर्च के रिजल्ट सामने आए तो वो चौंकाने वाले थे। 15 दिनों में प्रहलाद जानी ने ना ही कुछ भी खाया और ना ही कुछ भी पिया और ना ही एक बार भी उन्होंने टॉयलेट का इस्तेमाल किया। उनकी सोनोग्राफी में एक हैरत अंगेज चीज दिखाई दी कि उनके शरीर में पानी तो बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के पास आते ही वो चमत्कारी तरीके से गायब हो जाता है। वैसे तो मेडिकल साइंस की किताबों में इस फिनोमिना का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स की टीम को लीड कर रहे डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हो सकता है कि प्रहलाद जानी के अंदर एक ऐसी शक्ति हो जिससे वो एनवायरनमेंट में मौजूद कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके जिंदा हो। इस रिसर्च के बाहर आते ही मेडिकल साइंस की दुनिया में हलचल शुरू हो गई और अलग अलग देशों से इस पर प्रतिक्रिया आने लगी और ये माना जाने लगा कि अगर सच में ऐसा कोई डीएनए इस दुनिया में मौजूद है तो इसे
जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से निकाला जा सकता है और ऐसे इंसान तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें कभी भूख और प्यास न लगे, और इसे सरहद पे तैनात जवानों से लेकर स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट तक को मदद मिल सकती है। इसीलिए 2010 में प्रहलाद जानी का केस भारत सरकार ने खुद अपने हाथों में लिया और डीआरडीओ पर इसकी रिसर्च करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डीआरडीओ की टीम ने प्रहलाद जानी को 21 दिन के लिए सीसीटीवी की निगरानी में आइसोलेट किया और इस दौरान दोबारा उन पर कई टेस्ट किए गए, लेकिन रिसर्च पूरी होने के बाद सरकार ने कभी भी इस रिसर्च का रिजल्ट पब्लिक नहीं किया। अब इस पर सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही दिया जा सकता है कि प्रहलाद जानी के दावे डीआरडीओ की रिसर्च भी सही साबित हुई, क्योंकि अगर ये गलत होती तो डीआरडीओ जरूर सामने आकर अपनी रिसर्च के बारे में बात करती। 26 मई 2020 को प्रहलाद जानी की 91 की उम्र में 80 साल के बाद मौत हो गई। प्रहलाद जानी जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ गए। क्या वाकई मेडिकल साइंस की सारी थ्योरीज प्रहलाद जानी के सामने फेल हो गई? क्या प्रहलाद जानी के पास कोई सुपर पावर थी या कोई ऐसी दवा जिससे वो 80 साल से भी ज्यादा बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहे? डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च पब्लिक क्यों नहीं करी? क्या डीआरडीओ के हाथ में वो डीएनए लग चुका है? क्या भारत आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग्स की जेनेटिक अल्ट्रेशन करके एडवांस सोल्जर्स की फौज बना लेगी जिन्हें भूख प्यास न लगती हो? क्या प्रहलाद जानी जैसे और भी लोग हैं जो उनकी जैसी ही यूनिक एबिलिटी रखते हैं? अगर हैं तो आखिर कहां हैं? वैसे एक और बात सोचने वाली है, अगर वाकई भूख और प्यास से इंसान को छुटकारा मिल जाए तो ये दुनिया कितनी ज्यादा बदल जाएगी। हमें धान की जरूरत नहीं होगी, खेती करने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल हर चीज के लिए होगा सिवाय उसे पीने के। और क्या भूख प्यास खत्म हो जाने से इंसान का लालच भी खत्म हो चुका होगा? अगर भूख और प्यास ही ना हो तो ना कोई ऑफिस जाएगा और ना ही कोई काम करेगा, और फिर इंसान आदि मानव काल से भी पीछे चला जाएगा, या शायद ये दुनिया ही ना बचे। तो अगर सच में भारत सरकार के हाथ में ऐसा कोई डीएनए लग चुका है जिसका इस्तेमाल करके भूख और प्यास को खत्म किया जा सकता है, तो क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए या उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।